डॉक्टर हरीश भल्ला का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनसुनी कहानी में, जो इंडिया न्यूज आपको दिखाने जा रहा है। आज ऐसे एक शख्स की कहानी जिसके नाम का मतलब ही होता है हुनरमंद। भला उसे अपने नाम का परिचय देने की क्या जरूरत। अपने नृत्य और अभिनय से सबका दिल जीतने वाली जोहरा के नाम को कौन नहीं जानता। उनके दीवानों की लिस्ट में आम लोगों से लेकर खास लोगों का भी नाम है। इस लिस्ट में अभिनेत्री करीना कपूर का भी नाम है, जिन्होंने ये कहा था कि वो 80 साल की उम्र में जोहरा की तरह दिखने की चाह रखती हैं। 102 साल की उम्र तक दुनिया को अपनी कला के सुंदर रंगों से सरोबार करने वाली जोहरा के बारे में जानना दिलचस्प रहेगा। जोहरा ने एक सदी से भी ज्यादा भारत में कला जगत को देखा और महसूस किया। इस क्षेत्र में उन्होंने बुलंदियां भी छुई। आइए जानते हैं जोहरा सहगल की जिंदगी को, उनके जीवन से जुड़े खट्टे मीठे पन्नों को पलटकर। बॉलीवुड में ऐसे कई चेहरे हैं जिन्हें हम उनके किरदारों और उनके अभिनय से पहचानते हैं। बहुत से लोगों को ऐसे अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का नाम तक पता नहीं होता। ऐसी ही एक अभिनेत्री हैं जोहरा खान। हालांकि कुछ लोग उन्हें जोहरा खान के नाम से तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये उनका पूरा नाम नहीं है। उनका पूरा नाम था साहिबजादी जोहरा बेगम मुमताजुल्लाह खान। मशहूर थिएटर और अदाकारा साहिबजादी जोहरा 27 अप्रैल 1912 में उनका जन्म सहारनपुर में एक सुन्नी मुस्लिम परिवार में रामपुर के नवाब घराने रोहिला पठान खानदान में हुआ था। उनके 7 भाई बहन थे, जिनमें वो तीसरे नंबर की बेटी थी। लेकिन आगे चलकर वो जोहरा सहगल के नाम से जानी गई। जोहरा सहगल की फिल्में अगर आपने देखी हैं तो आपको समझ आएगा कि वो कैमरे की तरफ देखते समय थोड़ा असहज महसूस करती थी। महज 7 वर्ष की उम्र में उनकी बाईं आंख से कुछ दिखाई नहीं देता था और यह कहर उन पर बचपन में ही टूट पड़ा। ग्लूकोमा, जो कि आंखों की एक बीमारी है, वैसे तो डायबिटीज के मरीजों को बड़े होने पर होती है, लेकिन जोहरा को यह बीमारी बचपन में ही लग गई थी। उनकी बाईं आंख की रोशनी छीन ली गई। उनकी लंदन विदेश यात्रा भी इसी के इलाज के चक्कर में हुई थी। बहुत तकलीफ सही जोहरा ने छोटी सी उम्र से ही। जोहरा की सबसे करीब रही उनकी मां का साया भी उनके सिर से जल्दी ही उठ गया। बचपन में ही उनकी मां गुजर गई। उनकी मां हमेशा से चाहती थी कि उनकी बेटी जोहरा खूब पढ़े और लिखे, तो अपनी बहन के साथ वो चली गई क्वीन मैरी कॉलेज में दाखिला लेने। कॉलेज में सख्त पर्दा होता था। तमाम पर्दाधारी के बाद भी शादी के बाद बहन की हालात देखकर जोहरा ने तय किया कि उसे पहले अपनी जिंदगी बसानी है, फिर देखा जाएगा कि घर बसाना भी है कि नहीं। बात एडिनबर्ग वाले मामू तक पहुंची और उन्होंने उनकी अप्रेंटिस का इंतजाम कर दिया, एक ब्रिटिश एक्टर की शागिर्दी में। जहाज से तो जा नहीं सकते थे, तो ये लोग लाहौर से कार से निकले। ईरान, फिलिस्तीन, सीरिया और मिस्र पहुंचे और वहां से पानी के रास्ते यूरोप जा पहुंचे। किसको पता था कि आगे चलकर जोहरा हिंदी सिनेमा में
अपने काम का लोहा मनवाने वाली थी। जोहरा सहगल ने आगे चलकर अपने कैरियर खुद बनाने का फैसला किया। उनकी जिंदगी किसी पेचीदा रास्ते की तरह थी जिसमें कौन सा मोड़ किस राह पर ले जाए किसी को नहीं मालूम था। जोहरा यूं तो स्कूल की टॉपर थी, तो पढ़ाई के मामले में उन्हें टक्कर देना स्कूल की दूसरी लड़कियों के बस में ही नहीं था। लेकिन वे स्कूल 10वीं क्लास तक ही था। जोहरा 15 साल की हो चुकी थी। घर में उनकी शादी की बातें चलने लगी। पढ़ाई में अव्वल रहने वाली जोहरा का मन देश की पहली महिला पायलट बनने का था। लेकिन शादी का सपना संजोए उनके पिता को यह बात पता चली तो उन्होंने इजाजत दे दी। मगर उन्होंने कहा, जोहरा, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर जोहरा ने अपने दूसरे सपने के बारे में सोचा, जो कि अदाकारी करना था। फिर उनके मामा ने जोहरा के लिए पिता से बात की और उनके टैलेंट की दुहाई देते हुए पिता को इस बात के लिए मना लिया कि वो उन्हें जिंदगी में कुछ तो बनने का एक मौका दें। इतना समझाकर उनके मामा जोहरा को अपने साथ सड़क के रास्ते इंग्लैंड ले गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद अब जोहरा की रुचि नृत्य की ओर बढ़ रही थी। दरअसल वो इजाडोरा डंकन के नृत्य से बहुत ही प्रभावित थी। उन्हीं को देखकर उनका रुझान डांस की ओर बढ़ता जा रहा था। लेकिन वो एक राजघराने से आती थी, जहां नाचना गाना एक बुरी चीज मानी जाती थी। साथ ही रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार उन्हें किसी भी कीमत पर नृत्य नहीं करने देना चाहता था। 25 बरस की जोहरा भी अपने सपनों को यूं ही नहीं दम तोड़ते हुए देखना चाहती थी। उन्हें पता था कि अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा। लिहाजा वह पहले अपने मामा के साथ विदेश यात्रा पर गई और फिर उन्होंने जर्मनी में मेमेरी विगमैन बैले स्कूल ज्वाइन किया और 3 साल तक बैले सीखा। खास बात यह कि जोहरा पहली भारतीय थी जिन्होंने इस बैले स्कूल से डांस सीखा था। इसी के साथ उन्होंने अपने सफर की शुरुआत कर दी, जो आगे चलकर नहीं थमी। और इसी दौरान किस्मत से उन्हें मौका मिला वो नृत्य नाटिका देखने का, जिसके बाद उनका जीवन बदल गया। इस नृत्य नाटिका का नाम था शिव पार्वती और इसे लेकर उन दिनों विश्व भ्रमण पर निकले थे भारत के मशहूर नर्तक उदय शंकर। नाटक खत्म हुई तो जोहरा पहुंच गई मंच के पीछे उदय शंकर से मिलने। विदेश में इतनी खूबसूरत भारतीय युवती की पारंपरिक नृत्य में दिलचस्पी देखकर उदय शंकर बहुत खुश हुए और बोले कि वतन पहुंचते ही वो उनके लिए काम देखेंगे। उदय शंकर से मिलने के बाद बात आई गई हो गई, लेकिन जैसा कि कामयाब लोगों की अक्सर आदत होती है, उदय जी ने जोहरा में एक अलग काबिलियत देखी थी। जोहरा तब यूरोप में ही थी कि उन्हें एक दिन एक टेलीग्राम मिला और 8 अगस्त 1935 को जोहरा सहगल ने उदय शंकर को जापान में ज्वाइन कर लिया। जापान के बाद मिस्र, यूरोप और अमेरिका होते हुए जोहरा ने उदय शंकर के साथ खूब दुनिया देखी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मान। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में शबानो सार,
तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए। यूं न था, मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीख बेईमानत लिस्म, रेशम व अतलस व कमखाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचों बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए।